हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 16 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इशू। यानी इस चैप्टर में एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं सभी की चर्चा की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इन सब में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होता है जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC ये तीनों ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस हैं, जबकि नाइट्रोजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। बायोगैस कंटेन्स, बायोगैस में क्या रहता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और CH4 मीथेन ये तीनों चीज़ रहते हैं। चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, चिपको मूवमेंट आपको पता होगा कि वृक्ष को कटने से बचाने के लिए एक चलाया जाने वाला मूवमेंट था। लोग क्या करते थे? वृक्ष से जाकर चिपक जाते थे। तो प्रोटेक्टिंग ट्री फ्रॉम फेलिंग डाउन बाय ह्यूमन बींग्स। टू गैस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैस, ऐसे दो गैस का नाम बताइए जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो उसमें तो एक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो जाता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, यानी यूट्रोफिकेशन अक्सर देखा जाता है तो फ्रेश वाटर लेक्स में। होता क्या है, जब न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तब यूट्रोफिकेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैस आर द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसमें तो एक बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है N2O यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। गुड ओजोन इज़ फाउंड इन, गुड ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। DDT यानी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन रेसिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेन बिकॉज, DDT फूड चेन से बहुत ज़्यादा पास करते जाता है। यानी अगर ये एक लेवल पर है तो किसी ने उसको कंज्यूम किया और उसको दूसरे लेवल के प्राणी ने खाया तो ये DDT उसमें भी चला जाएगा, फिर तीसरे में चला जाएगा, फिर चौथे में, फिर पाँचवें में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? और ये नष्ट भी नहीं होता है पर फूड चेन पास होते रहता है। एक बार क्या हुआ था कि ये फूड चेन पास करता गया, ये फूड चेन में DDT पास करता गया क्योंकि ये नष्ट तो होता नहीं है। तो एक ईगल की प्रजाति होती है बाल्ड ईगल, उसको इसने पूरी तरह से विलुप्त ही कर दिया। तो ऐसी इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि ये लिपोसोल्यूबल होता है। ग्लोबल एग्रीमेंट टू रिड्यूस रिलीज ऑफ ODS, यानी ODS को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर नेताओं को बुलाया गया था, लोगों को बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? कि हम ODS के रिलीज़ को कम करेंगे क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा है। ये किस प्रोटोकॉल में हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, ये किसके कारण होता है? तो एक्सेस ऑफ TDS के कारण। चिपको मूवमेंट, यही आंदोलन वृक्षों को कटे जाने से बचाने के लिए किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 में। इन सब में से एक पॉल्यूटेंट कौन नहीं है? पॉल्यूटेंट वो होता है जो कि पॉल्यूशन काउज करता है, जो प्रदूषण फैलाता है, तो वो है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। विच केमिकल सब्सटेंस अफेक्ट्स द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट में हम इसे CFC भी बोलते हैं। इसका यूज़ जो होता है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और इसी के यूज़ के कारण देखा जा रहा है कि ओजोन की जो परत है उसमें होल ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका में, वो परत पतली होती जा रही है। कारण ये CFC ही है। विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मेग में हमेशा O3 प्रेजेंट रहता है।
यानी कि ओजोन। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तब जाकर O3 बनता है। फिर है ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। एसिड रेन किस टाइप ऑफ पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, तो जब एसिड रेन होती है तो ये होती है सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि एसिड ये रेन जब गिरती है धरती पे तो सॉइल को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कैम इनटू फोर्स इन 1992, यानी भारत में पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित किया गया था जब ये देखा गया था कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर खतरा बढ़ रहा है। तो 1992 में यहाँ पे इस देश में एक्ट पारित किया गया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, ये इसलिए हो गई थी क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट क्योंकि लीकेज हो गया था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्ट कर गया था वाटर के साथ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए, यानी ओजोन लेयर को कमज़ोर करने के लिए, उसे उसमें जो है उसकी परत को ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोराइड पॉल्यूशन अगर हो जाए तो सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट किसे करेगा, तो दांतों को अफेक्ट करेगा। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज काउजेज। इनरिचमेंट यानी बढ़ जाना। अगर वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट बढ़ जाती है तब यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। ये यूट्रोफिकेशन मुख्य रूप से फ्रेश वाटर बॉडीज़ में देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू, तो ओजोन डिप्लीशन। देखिए ये जो ओजोन का लेयर है ये हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ये किरणें बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन ओजोन लेयर इसे धरती तक पहुंचने ही नहीं देती है। लेकिन जब इसमें डिप्लीशन हुआ, यानी ये परत जब कमज़ोर हुई, तो ये जो रे है वो सीधे इंसान के स्किन पर गिरेगी और इससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा और म्यूटेशन होने का खतरा बढ़ जाएगा। म्यूटेशन का मतलब होता है जीन में अचानक परिवर्तन हो जाना। स्टोमाटा और रूट्स आर लैगिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें स्टोमाटा नहीं होते हैं और रूट नहीं होते हैं, हाइड्रिला में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन है, तो मीथेन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और CFC भी है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी सभी है। मिनीमेटा डिजीज़ किसके कारण होता है, तो मिथाइल मरकरी के कारण होता है। अब म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट इज, म्यूटोजेनिक पोल्यूटेंट यानी होता है जो म्यूटेशन करता है, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन इफ इट्स pH इज बिलो। रेन को तब एसिड रेन कहेंगे जब इसका pH 5.6 से कम होगा। कॉमन इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी अगर वाटर पोल्यूशन है तो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो इसका इंडिकेटर होता है, यानी बता देता है, आप जान जाएंगे कि यहाँ पे वाटर पोल्यूशन है, तो वो होता है इश्चेरिचिया कोलाई। पॉल्यूशन ऑफ SO2 डिस्ट्रॉय। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। जब SO2 का पॉल्यूशन बढ़ता है तो उस एरिया के जो लाइकन्स होते हैं, यानी एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, एसोसिएशन होता है, वो मरने लग जाते हैं, वो वहाँ पे टिक ही नहीं पाते हैं इस पॉल्यूशन के अंतर्गत। सैनिटरी लैंडफिल वाज अडॉप्टेड एट द सब्स्टिट्यूट फॉर। सैनिटरी लैंडफिल को किसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर किया गया था, तो ओपन बर्निंग डम्प्स के। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर कॉज्ड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये पॉल्यूटेंट, ये प्रदूषक बैक्टीरिया, फंजाई या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होंगे, यानी ये बरकरार रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। और ये क्रिएट किनके द्वारा किया जा रहा है, तो मानव के द्वारा।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कौन सा होता है? तो मीथेन होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CNG, या फिर आपसे पूछा जाए CNG का फुल फॉर्म तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज, वीड का मतलब खरपतवार और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहता है। इस दुनिया का सबसे प्रॉब्लमेटिक समस्या पैदा करने वाला एक्वेटिक वीड कौन सा है? तो इग्नोरिया है। इग्नोरिया का दूसरा नाम वाटर हाइसिंथ भी है। इग्नोरिया इसका साइंटिफिक नाम है। भारत में इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल थे, लेकिन जब इसे यहाँ के लेक में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने क्या किया, वहाँ की जो मछलियाँ थी वो सारी मरने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने उस पानी की जो भी ऑक्सीजन कैपेसिटी थी, ऑक्सीजन को सारा ये ही प्लांट ले लेता था, तो दूसरे जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और वो लोग मरने लगे। और इसे रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है, रिमूव करना भी इसे आसान नहीं है, इसीलिए ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है। इन सब में से बायोमैग्निफिकेशन कौन कॉज कर देता है? तो एक होता है मरकरी और एक होता है DDT। ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी में आप लोग हरा झाग देखते होंगे। स्कम का मतलब होता है झाग। वो होता क्या है? वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और होता है ग्रीन एल्गी, बोथ A and C। थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ओजोन की थिकनेस को हम नापते कैसे हैं? हर चीज़ को नापने के लिए एक न एक यंत्र है, यूनिट है। जैसे कि लेंथ को नापने के लिए मीटर सेंटीमीटर यूज़ करते हैं हम, तो ओजोन में कितनी थिकनेस है इसे नापने के लिए भी हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डॉप्सन यूनिट। फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें ओजोन प्रेजेंट रहेगा, O3 ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, पैन प्रेजेंट रहेगा और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा। फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन किन किन कारणों की वजह से होता है? तो एक तो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तब जाकर एसिड रेन जो होती है। जनरल थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन, यानी ह्यूमन को सुनने के लिए सामान्य साउंड इंटेंसिटी कितनी की होती है, यानी जितने में वो बातचीत कर लें सुन सके, तो 20 से 30 डेसिबल। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सेफ नॉइज लेवल फिक्स्ड बाय WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेवल फिक्स कर दी है कि इंसान जो है यहीं तक सुन सकता है, इतने में ही वो कंफर्टेबल है। अगर इसके पार गया तो उसके कान में दिक्कत आ सकती है, तो वो है 20 से 30 डेसिबल। लाइकन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ, अब लाइकन्स किसके सूचक होते हैं? तो SO2 पॉल्यूशन के, या फिर यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन, क्योंकि जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन हो जाता है वहाँ पे लाइकन ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। अर्थ समिट 1992 फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वॉज हेल्डेड। 1992 में हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, यानी फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए एक कन्वेंशन किया गया था जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया था। ये हुआ कहाँ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। वहाँ पे एक रियो डी जेनेरियो नामक स्थान है, वहीं पे। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय, ये पॉल्यूटेंट किसके द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी बनाए जा रहे हैं? तो ह्यूमंस के द्वारा। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT, एक्सपेंडेड फॉर्म बोले या फिर आपको इसका फुल फॉर्म बोले, बात एक ही है। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तार करें, इसके शब्दों का विस्तार करें, तो इसका मतलब होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। विच वन इन द फॉलोइंग इज सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी जिससे कि इंसेक्ट को मारा जाए। अब सिस्टेमेटिक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो वाटर सोल्यूबल होता है, और जब प्लांट के टिश्यू में इसे डाला जाता है, प्लांट में डाला जाता है, तो ये सारे टिश्यू में
फैल जाता है और इस तरह से प्लांट को बचाया जाता है। तो ये होता है फ्यूराडेन। ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडी, तो वो तो एक हो जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा हो जाता है ग्रीन एल्गी। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एक पॉल्यूशन होती है उसके खिलाफ एक ग्रीन मफलर स्कीम चालू किया गया है। तो वो कौन सा पॉल्यूशन होता है? साउंड पॉल्यूशन होता है। Which of the following international treaty was signed to control the emission of ozone depleting substance? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, वहाँ पे देश के बड़े बड़े लोगों ने ये साइन किया है कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के एमिशन को, यानी जैसे कि CFC हो गया, उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट खोजेंगे। तो ये कब हुआ था, किस प्रोटोकॉल में हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO इज ए मेजर पोल्यूटेंट ऑफ, यह मेजर पोल्यूटेंट होता है एयर का, हवा को प्रदूषित करने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं। इसका सबसे खतरनाक प्रभाव ये होता है कि ये जीन में म्यूटेशन करते हैं, यानी जीन में अचानक ये चेंज कर देने का काम करते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब अगर इतना ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी।